सत्य बात है, जो बात आप में है वो किसी में भी नहीं है। बहुत संसार देखा, दाएं बाएं देखा, सब कुछ देखा, जो बात आपसे होती है वो किसी से नहीं होती, किसी से बनती नहीं। पर ये चंचल मन है, इधर उधर धक्के खाता है, भटकता है। पर शुक्र है आपका, इसको आप खींच के फिर अपने चरणों में ले आते हो। बस यही बात है, जो बात तुमने देखी नहीं किसी, जो बात तुमने देखी नहीं किसी, ना हटे मेरी निगाहें मेरे रुख से जिंदगी।
दी है, मुझे नहीं लगता कि इसको साबित करने की, प्रूव करने की कोई आपके आगे जरूरत है। हृदय में, दिमाग में कुछ और चल रहा था कि आपसे कुछ कहेंगे, कुछ सुनाएंगे, अपनी व्यथा कहेंगे, पर आपकी चाहत बलिहार कुर्बान सब पीछे छोड़ देती है। ये हमारी सरकार है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, एक बार नहीं अनेक बार, कि ये हमारी सोच से बहुत परे है। इस चाहत के सदके ही मन में कुछ और भाव था कि सरकार को सुनाएंगे, पर जैसे इन्होंने आज इस मांग पर ही आके लड़ना था, मेरे दिल में चाहते हैं, मेरी सोचता हूँ, मेरे दिल में चाहते हैं, मेरी सोचता हूँ, कोई दूसरा आए, कोई दूसरा आए, अब मेरी जिंदगी कोई दूसरा कोई दूसरा आए, अब मेरी जिंदगी यही हसरत तलब है, यही आरज़ू है दिल में। जीरा जी सामने हो मेरे, मैं सजदा कर रहा सामने हो मेरे, मैं सजदा कर रहा हूँ, सामने हो मेरे, मैं सजदा कर रहा सजदा कर रहा हूँ। तारो ना तारो मर्जी तेरी, निर्धन की ये आखिरी बात सुन लो।
मेरी सरकार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा। रो रो हाल सुनावा अपना, ये प्रेमी की मांग है, तुम सामने हो मेरे, मैं सजदा कर रहा हूं। तो सजदा कैसा? सजदा भैया ये नहीं महाराज फूल चढ़ा दिए, महाराज चांदी चढ़ा दी, सोना चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया ना। सजदा वो जिसमें भीग जाए ये आंखें। तो प्रेमी अपनी मांग करता है कि प्यारे मेरे सजदे का क्या ढंग है, जरा ध्यान से सुनना प्यारे। रो रो हाल सुनावा अपना, मुस्कुराती मेरी सरकार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरे गल फुल्ला वाला हाल होवे, बाह पकड़ मैनू, बाह पकड़ मैनू, आप उठावे, उस वेले आखरी श्वास होवे, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरे गल फुल्ला वाला हाल होवे, मेरे सामने मेरी सरकार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा। प्यारे मैं रो और आप मुस्कुराना, उस समय ये ना हो आप मेरा रोना देख के भरी दया भाव ले आओ कि कितना रो रहा है, इसको मैं पलोसू उठाऊं ना। प्यारे नहीं, मैं रो पर आप मुस्कुराते रहना। कारण क्यों? जिंदगी भर मैं रोया, आपसे विनय की प्रार्थना की, आप मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, और जब सजदा करने का समय आया तो आप उस पे दया करने लग पड़े। क्यों भाई? आज नहीं, आज भी आपको अपना वही स्वभाव रखना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। और जब मैं रोता 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 थक जाऊं, आपको महसूस होने लगे भाई ये है भी है या नहीं, और जैसे ही आप मुझे अपना स्पर्श दो, मुझे छुओ, मेरी बाह पकड़ो, भले ही खाते में मेरे कितने भी श्वास मेरा जीवन पड़ा हो, पर उस समय एक कृपा कर देना कि जैसे ही आप मुझे स्पर्श करें, उस श्वास को अंतिम श्वास बना देना। ये सजदा है मेरा। प्यारे इस सजदे को स्वीकार करना, आप मुस्कुराते हैं, बाकी काम मेरा। मैं सजदा कर रहा हूं, सामने हो मेरे, मैं सजदा कर रहा हूं, तुम सामने हो मेरे, मैं सजदा कर रहा हूं। सामने हो मेरे,
सजदा कर रहा हूँ, मैं सजदा कर रहा हूँ, मैं सजदा कर रहा हूँ। जो होगा देखा जाएगा, इस होगा देखा जाएगा में भक्त क्या कहता है, बड़ा लुत्फ आ रहा है, बड़ा लुत्फ आ रहा है, बंदे बड़ा मुझसे आ रहा है, बंदे को बंदगी को आए जो मर्जी करो, मुस्कुराते रहना, मेरे कर्म है मुझे रुलाएंगे, जो पूजा है मैं काटूंगा, बस आप मेरे साथ रहना, बस इतना विश्वास रहे, इतना अनुभूति रहे कि आप मेरे साथ, बस मैं ये काट लूंगा, आपके आसरे ये चक्कर काटते चले जाएंगे, बस आप साथ रहना, मुझे तो किसी में इस बात का आश्रय है, बड़ा लुत्फ आ रहा है, बंदे को बंदगी, बड़ा मुझसे आ रहा है, बंदे को बंदगी बड़ा लुत्फ आ रहा है, बंदे को बंदगी। और भैया सच कह रहा हूं, अजमाई हुई बात है, सरकार संसार का कोई भी आनंद है, कोई भी एंटरटेनमेंट है, वो कुछ क्षण का है। जैसे कि आप सिनेमा घर में फिल्म देखने जाओ, 3 घंटे की होगी महाराज, क्या आनंद है, बंधा हुआ आनंद है कि 3 घंटे का, वो भी नहीं पता जेब से इतने पैसे खर्चने के बाद अभी 10 मिनट बीते हो तो आप लोग ही मुझसे कहते हो बात नहीं बनी, ये वो वाली बात नहीं जो बाहर सुनकर रहे, मतलब वहीं पे ये नाश हुआ। पर अगर लगन तुमसे लगा मेरे, अगर इससे लगन है, ये आनंद पूरे जीवन का है, पूरे जीवन का, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी टिकट के, बस इसमें करना क्या है, कोई टिकट नहीं लेनी है, किसी सिनेमा हॉल या किसी घर में नहीं जाना, जहां भी हो अपने आप को इतना परिपक्व कर लो, स्मारक में इतना परिपक्व भी आपको महसूस हो। धन्य ने क्या किया, धन्य को पता था कि ठाकुर मेरे साथ है, सरल भक्ति थी उसकी, निष्पक्ष भक्ति थी, उसको हरदम यही लगता था ठाकुर मेरे नाम है, अक्के बिठा दो, पीछे बिठा दो, कोई मतलब नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तिलक नहीं, कुछ नहीं, बस एक पता था ठाकुर नहीं मेरे सारे काम कर दें और कुछ नहीं। बस उसी तरह जब ये मान लेंगे कि गोविंद मेरे साथ है, तो फिर ये पंक्तियां बिल्कुल सिद्ध है, आनंद में रहोगे, लोग देख के जलेंगे सड़ेंगे, बड़ा लुत्फ आ रहा है, बंदे को बंदगी, बड़ा लुत्फ आ रहा है, बंदे को बंदगी ना हटे
करे कबूल काश कर ले, तू कबूल काश करे कबूल काश कर ले। ये काश क्यों आया बीच में, इसको हटा देना चाहिए। ये इसलिए आया क्योंकि मुझे मालूम है हर बार की तरह प्यारे ये मेरे कर्म आड़े आएंगे। बहुत बड़ी डिमांड मांग रहा हूं, मांगत तुलसीदास मेरी आखिरी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया होता है उनको भी ये नसीब नहीं होता कि प्यारे वो तेरे समक्ष अपने प्राण दे, तेरे हाथों में प्राण बजे, जिन्होंने जीवन लगा दिया। अरे हम पापी जीव सारा दिन कितना झूठ बोलते हैं, कितने पाप कर्म इन हाथों से बनते हैं, तो फिर भी ऐसी डिमांड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बाबा तुलसीदास ने कहा कि मांग लो इनसे, बस इन्हीं से मांगना और किसी से ना मांगना। मेरी आखिरी तमन्ना कबूल काश कर ले, मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश करे भक्त ब्रज में वास लेते हैं, भक्ति है ना, भक्ति बुद्धि को तीक्ष्ण करती है, हृदय में प्रेम पैदा करती है। उस मति के अनुसार ब्रज में वास ले लेते हैं। ब्रज में वास क्यों, उसका क्या कारण है? एक तो कारण ये होता है ऐसी भूमि जहां पर श्री कृष्ण खेले हैं, कण कण में उनके दर्शन हैं, बिहारी जी के दर्शन, राधा रमन जी, राधा वल्लभ, राधा दामोदर। कोई ऐसा कोना नहीं जहां पर ये एहसास नहीं और ये महसूस नहीं होता कि ठाकुर नहीं है, इसलिए वास लेते। एक कारण तो ये। दूसरा भक्त अपनी चतुर बुद्धि के द्वारा वास इसलिए लेता है कि अगर मैं अपने परिवार में रहा और प्राण छोड़ दिए, पता नहीं कहां पे मरूंगा, सड़क पे मरूंगा, हॉस्पिटल में मरूंगा, किस अवस्था में रहूंगा। चलो ब्रज में वास लेके प्राण निकल जाए तो महाराज सीधा बैकुंठ, सीधा हरि चरणों की प्राप्ति, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि उस भूमि पे प्राण निकले और यमुना जी के किनारे दाह संस्कार हो, यमुना स्नान देह को मिले तो सीधा रास्ता हरि चरणों की तरफ जाता है। तो एक कारण ये है। पर मेरी आखिरी तमन्ना, प्यारे मेरी बुद्धि यहाँ आकर हाथ दी, मैं वापस ले लूंगा, पर आप मेरे प्रिया प्रीतम अपने प्रेमी को कई बार ब्रज से बाहर भेज देते। कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है उस भक्त के लिए, उसे ब्रज छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। अब ये तो समय की योजना है, तो बाहर जाकर उसके प्राण निकल जाते हैं। सारा जिंदगी कहाँ रहा? ब्रज में रहा, वृंदावन में रहा, और जब जिस चीज के लिए रहा, अंतिम समय के लिए रहा, उस समय कोई ऐसा कारण या अपने कर्म काश कबूल तू कर ले, काश यहाँ पर आके काम करना हो सकता है, तो उस समय ठाकुर भी बाहर निकाल देते हैं। प्यारे, मैं तो पहले ही मान रहा हूं कि मैं पापी हूं, मेरी तो इतनी मति भी नहीं कि मैं यह सोचूं कि मैं ब्रज में वास करूं, पर हाँ इतनी तमन्ना लेके इस संसार में मैं जरूर घूमता हूं, आखिरी इच्छा लेके ये घूमता हूं। मेरी आखिरी तमन्ना कबूल काश करे, मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश करे, मेरी आखिरी तमन्ना कबूल काश करे, मेरी आखिरी तमन्ना
मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं, मैं मरूं, मैं मरूं तेरी गली में। दिल से तेरी मोहब्बत हरगिज़ भी कम ना होगी। दिल से तेरी मोहब्बत हरगिज़ भी कम ना होगी। हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर ना होगी। हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर ना होगी। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। मांगत तुलसी दास कर जो